हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। सरकार और किसानों की बैठक जारी। दिल्ली के विज्ञान भवन में हो रही है बैठक। चंडीगढ़ में कांग्रेस का जोरदार प्रदर्शन। कांग्रेस नेताओं को हिरासत से छोड़ा गया। राजभवन जाते वक्त पुलिस ने कांग्रेस नेताओं को हिरासत में लिया था, जिन्हें अब छोड़ दिया गया है। किसान अधिकार दिवस मना रही है कांग्रेस। तो किसान आंदोलन से जुड़ी हुई दो बड़ी खबर से आपको हम रूबरू करा रहे हैं। एक जो आज किसान संगठन के नेताओं और सरकार के बीच बातचीत चल रही है, दिल्ली के विज्ञान भवन में यह बैठक हो रही है। तो वहीं दूसरी तरफ चंडीगढ़ में कांग्रेस ने आज जोरदार प्रदर्शन किया और इस दौरान जो कांग्रेस के नेताओं को प्रशासन ने हिरासत में लिया था, उन्हें अब छोड़ दिया गया है। राजभवन जाते वक्त पुलिस ने इन नेताओं को हिरासत में लिया था, लेकिन अब उन्हें छोड़ दिया गया है। कांग्रेस आज किसान अधिकार दिवस मना रही है और इसी के तहत राजभवन घेराव करने के लिए कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता पहुंचे थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें हिरासत में लिया। लेकिन अब खबर है कि हिरासत में लिए गए नेताओं को पुलिस ने छोड़ दिया है। तो दो बड़ी खबर से आपको हम रूबरू करा रहे हैं। उधर केंद्र सरकार और किसान संगठनों के बीच एक बार फिर बातचीत का दौर जारी है। करीब 4.5 घंटे से ये बातचीत हो रही है। सुप्रीम कोर्ट की बनाई गई कमेटी के बाद सरकार किसान के बीच हुई ये पहली बैठक है, लेकिन इस बार भी कुछ अलग नहीं दिखा। किसान संगठनों की ओर से अब भी कृषि कानून वापस लेने की मांग की जा रही है, जबकि सरकार संशोधन का हवाला दे रही है। उधर कांग्रेस किसान अधिकार दिवस मना रही है और इसको लेकर आज चंडीगढ़ में कांग्रेस ने मार्च किया। इस मार्च में कांग्रेस के कई दिग्गज नेता भी शामिल हुए। हालांकि पुलिस ने मार्च कर रहे नेताओं और कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया, हालांकि बाद में उन्हें छोड़ दिया गया है। तो किसान आंदोलन से जुड़ी हुई इस वक्त की दो बड़ी खबरों से आपको हम रूबरू करा रहे हैं। एक चंडीगढ़ से जुड़ी हुई खबर है, दूसरी दिल्ली से। कांग्रेस राजभवन का घेराव करने के लिए पहुंची थी और इसी दौरान प्रशासन ने कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया। दरअसल कांग्रेस आज किसान अधिकार दिवस मना रही है और इसी के तहत राजभवन का घेराव करने के लिए कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता पहुंचे थे, लेकिन प्रशासन ने उन्हें हिरासत में लिया। और अब जो खबर आ रही है वो खबर यह है कि प्रशासन ने हिरासत में लिए गए नेताओं को छोड़ दिया है। इससे पहले कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन भी किया। उधर दिल्ली में 10वें दौर की बातचीत हो रही है। पूरे देश की निगाहें हैं इस बातचीत पर कि हो सकता है कि आज कोई निष्कर्ष निकले, क्योंकि 9वें दौर की बातचीत बेनतीजा रही और 10वें दौर की बातचीत आज हो रही है। जिस तरह से किसानों का आंदोलन लगातार चल रहा है और आज 51वें दिन में प्रवेश कर चुका है, ऐसे में कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं। एक तरफ आंदोलन लंबा होता जा रहा है, दूसरी तरफ आंदोलन की वजह से जो किसान इस खुले आसमान के नीचे इस ठंड में ठिठुरने पर मजबूर हैं, जिसकी वजह से कई किसानों की जान भी चली गई है। ऐसे में इस वार्ता पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं कि आज जो वार्ता हो रही है, क्या उससे कोई निष्कर्ष निकलेगा या फिर एक और तारीख का इंतजार करना होगा। तो पहला दौर 14 अक्टूबर को कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर की जगह कृषि सचिव को भेजा गया था, जिसका किसानों ने बायकॉट किया था। दूसरा दौर 13 नवंबर को 7 घंटे तक वार्ता चली। 1 दिसंबर को तीसरे दौर की बातचीत हुई, 3 घंटे सरकार और किसानों के बीच बातचीत हुई। चौथा दौर 3 दिसंबर को 7.5 घंटे तक बातचीत चली। पांचवा दौर 5 दिसंबर, सरकार MSP पर लिखित गारंटी देने को तैयार हुई। छठा दौर 8 दिसंबर को हुआ, सरकार ने 22 पेज का प्रस्ताव दिया, लेकिन किसान संगठनों ने ठुकरा दिया। सातवां दौर 30 दिसंबर, 2 मुद्दों पर सहमति बनी, लेकिन 2 मुद्दों पर मतभेद देखने को मिला। 8वां दौर 4 जनवरी को ये बातचीत हुई
और 9वें दौर की बातचीत 8 जनवरी को बैठक हुई किसान संगठनों और सरकार के प्रतिनिधियों के बीच और 10वें दौर की बातचीत आज चल रही है। मनदीप सिंह किसान नेता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। मनदीप जी, स्वागत है आपका। मनदीप सिंह, क्या आवाज मिल रही है? हाँ जी मिल रही है, शुक्रिया सर। सवाल यह है कि आज 10वें दौर की बातचीत हो रही है, क्या उम्मीदें हैं आप लोगों की? देखिए, सरकार अभी भी किसानों की बात नहीं मानेगी। अभी सरकार को ये लग रहा है कि ये आंदोलन खत्म हो जाएगा, आंदोलन में फूट डल जाएगी। सरकार इस मंशा से लगी हुई है और वो मतलब अभी कहते हैं जैसे कोई दिल्ली के अंदर कोई आंदोलन हो रहा है, मानो दिल्ली के साथ युद्ध हो रहा है। कुछ लोग ऐसी बयानबाजी कर रहे हैं सरकार के कहने पर भी दिल्ली के लाल किले पे झंडा फहरा देते जी, ट्रैकों के साथ ट्रैक्टर का मार्च करेंगे जी। ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं है संयुक्त मोर्चे का। और सरकार के कुछ सरकार में लोग हैं वो ऐसी बयानबाजियां कर रहे हैं जिससे आंदोलन ऊपर हो सकता है। और सरकार को भी ये लगता है जब ये आंदोलन ऊपर हुआ तो ये आंदोलन बैक आ जाएगा, मगर किसान भी समझ रहा है ये आंदोलन ऊपर नहीं करेगा। अब जो संयुक्त मोर्चा फैसला करेगा उसके फैसले को किसान मानेगा। अन्य नेता जो बयानबाजी कर रहे हैं वो सरकार की शह से कर रहे हैं, इसलिए हमारा जो आंदोलन है वो शांतिमय तरीके से चलेगा। संयुक्त मोर्चे का जो फैसला है और ये लड़ाई बड़ी होती जा रही है। आज सरसा से हमने सैकड़ों हजारों साधनों से जैसा चला रखा, दिल्ली तक शाम को पहुंचेगा। आप देखोगे 26 को कितने लोग आएंगे इसका अंदाजा भी नहीं लगा सकती सरकार। लाखों लोग दिल्ली की तरफ आ रहे हैं और ये आंदोलन हम बिल्कुल शांतिमय तरीके से चलाएंगे। हम आपके चैनल के माध्यम से भी सभी किसानों से निवेदन करना चाहते हैं, ऐसा कोई इरादा नहीं है जिससे आंदोलन उग्र हो जाए, क्योंकि दिल्ली हमारी राजधानी है, ये हमारा देश है, तिरंगा हमारा झंडा है और ये इस मतलब ऐसा कोई विघ्न नहीं किसान डालेंगे। और संयुक्त मोर्चा जो फैसला आएगा उसी फैसले के मुताबिक किसान संगठन दिल्ली की तरफ कूच करेंगे। बिल्कुल मनदीप जी, किसान जो हैं वो बधाई के पात्र हैं कि बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से उन्होंने अपना विरोध जताया, प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये है मनदीप जी कि जिस तरह से ये आंदोलन लंबा खींचा जा रहा है, खिंचता चला जा रहा है, ऐसे में आज 10वें दौर की बातचीत हो रही है। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बनाई 4 सदस्यों, जिसमें से एक सदस्य ने खुद को अलग कर लिया है और उस कमेटी बनाने के बाद अब आज बातचीत हो रही है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या आज कुछ निष्कर्ष निकल पाएगा या फिर वैसे इंतजार करना होगा? आप लोगों को संकेत क्या मिल रहा है? अभी कुछ नहीं निकलेगा, क्योंकि अभी सरकार ने ये बहुत बड़े बड़े आंदोलन पहले फेल कर चुके हैं, मगर ये आंदोलन फेल नहीं हो पाएगा। सरकार अभी हमारी बात नहीं मानेगी, हमारा है, क्योंकि इस आंदोलन को छाती में तरीके से चलाना हमारा मकसद है। सरकार इसको ऊपर करना चाहती है। सरकार की अभी मंशा है कि यह आंदोलन बैक चला जाए और हमारे कानून ऐसे लागू हो जाएंगे और जिससे कंपनियों को फायदा होगा। मगर हम आज भी मतलब मैं यकीन से कह सकता हूँ इस मीटिंग में भी कोई फैसला नहीं आ पाएगा, क्योंकि सरकार जो किसान अभी 70 से लगभग हमारे किसान जाने दे चुके हैं, अभी उनकी भी बात सुनने के लिए, किसान की बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। 10वें दौर की बातचीत हो चुकी है और ये तो 1-2 बातचीतों में मसला हल होने वाला था। इतना लंबा खींचने का मतलब यही था भी ये आंदोलन बैक चला जाएगा और इसमें फूट डालने के लिए सरकार लगातार। लेकिन मनदीप सिंह जी अभी कृषि मंत्री का बयान भी आया इस बातचीत के दौरान ही कि सरकार ने किसानों की मांगे मानी है, लेकिन सरकार जो किसान है वो एक कदम आगे बढ़ने को तैयार नहीं है। ऐसे में समाधान कैसे निकलेगा? कृषि मंत्री जब हमारी बात ही मान जाते तो फिर तो इतना बड़ा विवाद ना होता, इतने लोगों की जान ना जाती। अभी वो तो कंपनियों के दबाव में काम कर रही है सरकार। रिलायंस, टाटा, इन बड़ी कारपोरेट को कैसे पहुंचाया जाए, इसी मंशा से काम किया जा रहा है। देश का सारा जो पब्लिक सेक्टर था उसको बेचा जा रहा है। आपने देखा ट्रेन का निजीकरण किया जा रहा है, बिजली का निजीकरण किया जा रहा है। हर चीज इन कंपनियों के हवाले देश की जा रही है और ये उसी दिशा में काम है। और बैक जाने तो सरकार तैयार नहीं, क्योंकि उनकी खिदमत में लगी हुई है। और जो रिलायंस को तो खास तौर पर सरकार फायदा पहुंचा रही है। और आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री ने कभी BSNL की सिम की ऐड नहीं की और रिलायंस की सिम के ऊपर उनके विज्ञापन आते हैं। और ये सबसे बड़ी बात है कि जबकि हमारा जो BSNL था उसे सरकार को बहाल करना चाहिए था, मगर ये निजी कंपनियों की तरफ सरकार जा रही है, इसलिए आज की बातचीत से कुछ भी नहीं निकलेगा। मगर देश का किसान इस बार लड़ने के मूड में है और बड़ा आंदोलन देश में होने जा रहा है। ये आंदोलन ऐतिहासिक आंदोलन बनेगा। लोग आने वाले समय में लोग इनकी कहानियां सुनाया करेंगे कि कुछ लोग थे जो अपने खेत को बचाने के लिए दिल्ली गए थे, जैसे
आजादी के दौरान आज बच्चों को कहानियां सुनाई जाती है कि अंग्रेजों के खिलाफ ये लोग लड़े थे। आज आने वाले समय में ये कहानियां सुनाई जाएगी कि मोदी के तानाशाह शासन के खिलाफ ये लोग लड़े थे। यानी मनदीप सिंह जी, 3 कृषि कानून वापसी से कम कुछ भी मंजूर नहीं है किसानों को? बिल्कुल, जब तक ये कृषि कानून रद्द नहीं होंगे तो हम दिल्ली से वापस नहीं आएंगे। दिल्ली की तरफ तो हमारी हाजिरी बढ़ती नजर आ रही है। आप लेकिन सर, सरकार ने तो ऐसे कोई संकेत नहीं दिए हैं, ऐसे में तो टकराव और बढ़ेगा। देखिए, ये लोकतंत्र है, हम अपनी आवाज उठाने का हमें हक है। हम लोग सब दिल्ली की सड़कों पर बैठे हैं और पूरे देश, पूरी दुनिया देख रही है मोदी सरकार किसानों के साथ क्या कर रही है। और इससे मोदी की गवर्नमेंट की जो सरकार की टिकरी हो रही है। और ये तो आंदोलन में अब देश का आंदोलन नहीं, दुनिया इस आंदोलन को देख रही है। ये छोटा आंदोलन नहीं। ठीक है मनदीप सिंह जी, आप हमारे साथ जुड़े, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो लगातार किसान जो हैं वो यही कह रहे हैं कि जब तक तीनों कृषि कानून वापस नहीं होंगे तब तक वो घर वापसी नहीं करेंगे। आज 10वें दौर की बातचीत हो रही है दिल्ली के विज्ञान भवन में। किसान संगठनों के नेता और केंद्र सरकार के प्रतिनिधि, जिसमें केंद्रीय कृषि मंत्री और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल भी शामिल हैं, बैठकों का दौर चल रहा है। उम्मीद जताई जा रही है कि कुछ निष्कर्ष निकलेगा, लेकिन जिस तरह से किसानों का बयान सामने आ रहा है और जिस तरह से किसान ये कह रहे हैं कि जब तक तीनों कृषि कानून की वापसी नहीं होगी वो घर नहीं जाएंगे, ऐसे में अब सवाल यह है कि समाधान कैसे होगा। हमारे संवाददाता लाजपत भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। लाजपत, सवाल यह है कि जिस तरह से आज 10वें दौर की बातचीत हो रही है, आप बहुत ही करीब से किसान आंदोलन को कवर भी करते रहे, क्या उम्मीद लग रही है आज और स्थिति क्या है वहां पर? जी बिल्कुल खालिद, बात करें तो सिंगू बॉर्डर पर जहां पर बिंदु पॉइंट है, जहां पर आपको दिखा दे कि ये जो पुलिस का नाका है, आप देख सकते हैं कि ये पुलिस का नाका है और यहाँ से जो गाड़ियां गुजरती हैं उनको चेकिंग किया जाता है। एक एक गाड़ी पर पैनी नजर रखी जाती है। और लगातार बात करें तो आंदोलन की, आप देख सकते हैं कि ये जो पुलिस कर्मचारी हैं और ये देख सकते हैं कि ये ड्यूटी पर हैं और ये नाका लगाया गया है और 26 जनवरी नजदीक है, उसको लेकर कहीं ना कहीं कोई शरारती तत्व जो घुसे ना, उन पर आप देख सकते हैं कि पैनी नजर एक एक गाड़ी पर दिखाई दे रही है कि एक एक गाड़ी से पूछकर अंदर जाने दिया जा रहा है। ये केएमपी केजीपी है, तो पीछे जो आपको दिखाई दे रहा है ये चल रहा है और पुलिस प्रशासन हर गाड़ी पर पैनी नजर बातचीत करके एक गाड़ी को जाने दिया जा रहा है। आप दिखा दे कि ये जो देखिए गाड़ी, हर गाड़ी को चेक किया जा रहा है। जो ठीक है लाजपत हम आपके पास आ रहे हैं। कुछ टेक्निकली दिक्कत है, लेकिन केंद्र सरकार और किसान संगठनों के बीच 10वें दौर की वार्ता हो रही है और लगातार जो है उम्मीद यही जताई जा रही है कि शायद आज कोई निष्कर्ष निकल कर सामने आए। लेकिन जिस तरह से किसानों का आंदोलन है वो 91वें दिन में पहुंच चुका है और आज 10वें दौर की वार्ता हो रही है। पूरे देश की नजरें आज की वार्ता पर टिकी हुई है कि शायद कोई निष्कर्ष निकले और जो किसान, जिसमें बुजुर्ग, महिलाएं, बच्चे सभी शामिल हैं, वो अपने घर वापस जा सकें। ये 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ 10वें दौर की वार्ता हो रही है, दूसरी तरफ कांग्रेस का हल्ला बोल है और तीसरी तरफ दिल्ली में राहुल प्रियंका मार्च में शामिल हुए। किसान अधिकार दिवस आज कांग्रेस मना रही है। 2 तस्वीरें, एक चंडीगढ़ से, एक दिल्ली से और एक जो आज 10वें दौर की वार्ता हो रही है वो दिल्ली के विज्ञान भवन से आपको दिखा रहे हैं, जहां एक तरफ किसान संगठन के नेता बैठे हैं तो दूसरी तरफ केंद्रीय कृषि मंत्री वार्ता करने के लिए जा रहे हैं। उनके साथ केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल भी मौजूद हैं। तो 3 तस्वीरें, एक तरफ 10वें दौर की वार्ता हो रही है, दूसरी तरफ चंडीगढ़ में आज कांग्रेस ने हल्ला बोला। राजभवन घेराव करने के लिए कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता गए, जहां पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया, हालांकि बाद में उन्हें छोड़ दिया गया है। और तीसरी तरफ राहुल गांधी विदेश यात्रा से वापस आने के बाद 2 दिन पहले ही वो विदेश यात्रा से लौटे हैं। कल तमिलनाडु में दिखे थे और आज दिल्ली की सड़कों पर उतरे और एलजी के आवास का घेराव करने के लिए वो अपनी बहन प्रियंका गांधी के साथ निकले। तो ये 3 तस्वीरें, राहुल प्रियंका मार्च में शामिल हुए दिल्ली में, कांग्रेस ने चंडीगढ़ में हल्ला बोला और 10वें दौर की वार्ता दिल्ली में हो रही है,
दिल्ली के विज्ञान भवन में लोगों की निगाहें टिकी हुई है, पूरे देश की निगाहें टिकी हुई है कि शायद आज कोई निष्कर्ष निकले और जो किसान लगातार 51 दिनों से आंदोलन कर रहे हैं, उन्हें कुछ राहत मिले और इस ठंड में जो ठिठुर रहे हैं उन्हें घर जाने का रास्ता भी मिल सके। और लाजपत एक बार फिर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लाजपत, लगातार आप सिंघू बॉर्डर पर किसानों के आंदोलन को कवर करते रहे हैं, अभी वहां क्या स्थिति है, किसानों का क्या कहना है, क्योंकि 10वें दौर की वार्ता हो रही है और वहां किसानों की उम्मीदें क्या है? जी बिल्कुल, अगर बात करें तो देखिए आपको दिखा दें कि ये जो सिंघू बॉर्डर के लिए जहां से धरना शुरू होता है ये पुलिस का नाका है। आपको दिखा दें कि ये जो पुलिस का नाका है यहीं से हर गाड़ी को चेक करके जाने दिया जाता है। जो किसान है जिनकी हरी झंडी है या झंडियां लगाई हुई हैं, वो जो गाड़ियां हैं उनको चेक करके फिर ही अंदर जाने दिया जा रहा है। इसके साथ में ही केएमपी है और जिनको अगर कहीं और बाहर जाना है तो वो यहाँ से गुजरती है। और आपको बता दें कि ये जो सिंघू बॉर्डर है, जहाँ पर बिंदु पॉइंट है, जहाँ पर किसान आंदोलन को लीड दी जाती है, जहाँ से पूरी यहाँ पर तैयारी की जाती है, जहाँ पर जो जथाबंदी है वो इकट्ठा बैठकर एक निर्णय लेते हैं, गुप्त मीटिंग रखते हैं और किसान जो है वो एक धरने पर बैठे रहते हैं। तो यहाँ से जो पूरी लीड दी जाती है। और बता दें कि लगातार जो अभी सरकार की और किसानों की एक बैठकर एक बेंच पर बातचीत जारी है। उससे पहले कोई जल्दबाजी होगी कि कोई बात सामने रखे, लेकिन जैसे जैसे 26 जनवरी नजदीक आ रही है वैसे वैसे प्रशासन भी अपना काम करता हुआ नजर आ रहा है। लगातार जो है 26 जनवरी का जो आह्वान है, जो कि ट्रैक्टर मार्च से यात्रा निकाली गई थी, जो कि केएमपी पर निकाला गया था, अब कहा गया है कि 26 जनवरी को दिल्ली के लिए कूच की बात सामने आ रही है। अब जो बैठक है उसके बाद ही निर्णय आएगा कि आखिर होगा क्या, क्योंकि लगातार जो है जत्थाबंदी जो बातचीत जारी कर रही है, सरकार के साथ बैठकर एक बेंच पर बातचीत जारी है। लगातार जो है आंदोलन वो अपना तूल पकड़ता जा रहा है। जो आसपास के जो व्यक्ति हैं वो कहीं ना कहीं दहशत में जरूर है। जी खालिद। लाजपत, सवाल ये भी है, जो आप तस्वीरें दिखा रहे हैं, जिस तरह से बैरिकेडिंग की गई है और पुलिस सुरक्षा जो है वो काफी चौकस दिखाई दे रही है, क्या ये सुरक्षा आंदोलन को लेकर तैयार की गई है या जो रणनीति बनाई गई है सुरक्षा को लेकर, या फिर 26 जनवरी को जिस तरह से किसानों ने ऐलान किया है कि वो ट्रैक्टर मार्च करेंगे, ट्रैक्टर रैली करेंगे, उसको लेकर है? हालांकि किसानों ने साफ कहा है कि वो दिल्ली में नहीं, दिल्ली के बाहरी इलाके में उस दिन अपना ट्रैक्टर परेड कराएंगे। जी बिल्कुल, फिर से दिखा दें आपको कि लगातार जो है तस्वीरें पुलिस प्रशासन के जो काम कर रहा है, प्रशासन की आपको बिल्कुल दिखाना जरूरी है। आपको दिखा दें कि जो हर गाड़ी को चेक करके ही जाने दिया जा रहा है। आपको दिखा दें कि जो तस्वीरें हैं ये अपने आप में बयान करती है कि प्रशासन जो है, पुलिस प्रशासन अपना पूरा ध्यान दे रहा है। शुरू होता है ये केएमपी है, केजीपी का 0 पॉइंट है, उसके नीचे ही पुलिस का नाका है। हर गाड़ी पर पैनी नजर है, हर गाड़ी को चेक करके ही अंदर जाने दिया जा रहा है, हर व्हीकल को चेक किया। सबसे ही केएमपी का जो 0 पॉइंट है, जहां से व्हीकल को डिवाइड किया जा रहा है, जो व्हीकल जिसको बाहर जाना है, दिल्ली से बाहर जाना है या अलग अलग स्टेट में जाना है, उनको डिवाइड किया जा रहा है व्हीकल को, क्योंकि अभी 26 जनवरी नजदीक है। और 26 जनवरी का जो आह्वान जो किसानों की तरफ से किया गया था कि हर हालात में दिल्ली पर कूच किया जाएगा, उससे पहले भी पुलिस ने यहाँ पर नाका लगाया गया है। हर रोज चेकिंग की जाती है, हर व्हीकल की चेकिंग की जाती है। जो किसान जो है अंदर जाते हैं या जिनकी गाड़ियां हैं वो अंदर जाने दी जाती है। जो आम व्यक्ति है जो दिल्ली के लिए जाता है या राजस्थान के लिए जाता है या यूपी के लिए जाता है, उनका व्हीकल यहाँ से डिवाइड किया जाता है। जो केएमपी केजीपी है जो मेरे पीछे है, जो कि गोल चक्कर है, जो 0 पॉइंट है, वहां से उसको व्हीकल को डिवाइड किया जाता है। और बता दें आपको 26 जनवरी के नजदीक आह्वान की वजह से भी कहीं ना कहीं सख्ताई दिखाई दे रही है, क्योंकि लगातार बात करें तो किसान आंदोलन अपना तूल पकड़ता जा रहा है। आज की अहम बैठक है, इस बैठक पे सबकी नजरें टिकी हुई हैं, सब व्यक्ति इस पर पैनी नजर बनाए हुए हैं, सभी व्यक्ति इस पर ध्यान दे रहे हैं कि आखिर इस बैठक के बाद क्या फैसला आ सकता है, क्योंकि इस बैठक के बाद ही कोई रणनीति बन सकती है। क्योंकि लगातार जो है जत्थाबंदी है जो गुप्त बैठक करती है और किसान जो है वो अपने धरने पर बैठे रहते हैं। आज की जो बैठक चल रही है वो अहम बैठक है, इसमें क्या फैसले आते हैं, फिर कल फिर बैठक होगी। जो किसानों की और जत्थाबंदी की जो किसान है वो अपने धरने पर बैठे रहते हैं और जो जत्थाबंदी है वो गुप्त बैठक रखता है। तो ऐसे में लगातार आपको बता दें कि लगातार जो है बैठक होती है, उसके बाद ही रणनीतियां बनती है। लगातार जो है हम बातचीत कर लेते हैं, किसान है जो आंदोलन में पहुंचे हैं, उन्हीं से जान लेते हैं कि आज बैठक जारी है,
उनसे बातचीत कर लेते हैं, क्योंकि पंजाब से आए हैं, इनसे बातचीत कर लेते हैं। अभी बैठक जारी है सरकार के साथ। आप किस नजर से देखते हैं? 26 जनवरी का कूच की भी बात सामने आ रही है। आप पंजाब से आए हैं, आज ही आए हैं? हाँ, पहले आ रहे हैं यहाँ, अब ये मम्मी मतलब मजरूर आए हैं। ये और आज भी बैठक जारी है, क्या मानते हैं आप? मानना क्या, मोदी मानेगा नहीं। 26 तक देखेंगे अभी। अच्छा, 26 तक देखेंगे। 26 आगे भी बैठे हैं हम तो, 26 तो है टारगेट। हाँ, आ रहे हैं दिल्ली हर हालत में। हाल आज की बैठक नहीं है, हमें उम्मीद है कि मानेगा नहीं। अच्छा, क्योंकि 10 बैठक पहले हो चुकी, 9 बैठक हो चुकी, बैठक में कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं हो रहा। जी देखिए, बिल्कुल किसान ने कहा है कि धरती पुत्र है और वो हर हालत में दिल्ली पर कूच करेगा, क्योंकि आपको बता दें कि लगातार जो है बैठक के जारी है। तो किसान जो है, आप देखिए गाड़ी ले जाती हुई महिलाएं, और लगातार आपको दिखा रहे कि देखिए आप बिल्कुल जो है किसान अपनी बात पर अड़े हुए हैं और अपनी बात को रखने के लिए लगातार जारी है। और आपको बता दें कि जो दिल्ली के लिए लाजपत सवाल ये है कि जिस तरह से किसानों का आंदोलन लंबा खींचता चला जा रहा है, दूसरी तरफ जो किसान है वो तीनों कृषि कानून जो है उससे वापसी पे कम उनको कुछ भी मंजूर नहीं है। ऐसे में समाधान कैसे निकलेगा? किसान अगर डटे ही रहेंगे, जिस तरह से आज केंद्रीय कृषि मंत्री ने कहा कि किसानों की बहुत सी मांगे हैं जो सरकार ने मांग ली है, लेकिन किसान एक कदम आगे बढ़ने को तैयार नहीं है। ऐसे में अगर कृषि कानून वापसी पर ही अड़े रहेंगे तो फिर समाधान कैसे होगा? क्या इसको लेकर कोई बातचीत हुई आपकी किसानों से? जी बिल्कुल, हमारी बातचीत जारी है, लगातार हम कवरेज कर रहे हैं और लगातार हमारी किसानों से बातचीत जारी है। किसानों ने साफ शब्दों में कहा है कि बिल वापसी नहीं तो घर वापसी नहीं। तो ये एक नारा बनाया गया है, बिल वापसी नहीं तो घर वापसी नहीं, ये साफ कहा गया है। क्योंकि सरकार की तरफ से बात करें तो सरकार ने साफ कहा है कि इसमें बदलाव हो सकता है लेकिन बिल वापसी नहीं होंगे। तो ये कहीं ना कहीं खींचातानी लगातार देखने को मिल रही है, और इस खींचातानी की वजह से खालिद अगर बात करें तो खालिद भाई यहाँ की जो अगर बात करें तो आसपास का जो एरिया है खालिद, यहाँ का जो औद्योगिक क्षेत्र है या आम व्यक्ति है जो मध्यम परिवार से संबंध रखता है, जो रोजमर्रा का अपना काम करता है, वो इस आंदोलन में कहीं ना कहीं पीड़ित होता हुआ नजर आ रहा है। व्यापार की बात करें, शहर की बात करें, गाँव के आंचल की बात करें, तो इस आंदोलन से काफी ऐसी दहशत लोगों के अंदर बन चुकी है। जब भी भीड़ होती है या इस तरह का आंदोलन होता है तो जो व्यापारी व्यक्ति है वो डर जाता है और इससे काफी देश को नुकसान भी होता है। जो खींचातानी लगातार जो चल रही है उसको लेकर कहीं ना कहीं मंथन करने की जरूरत है। सरकार को और किसानों को बैठकर इसका समाधान निकालने की जरूरत है, क्योंकि जब भी हमने इस तरह के आंदोलन देखे हैं तो उससे काफी देश को नुकसान हुआ है, व्यापारी काफी परेशान हुआ है। खालिद बात करें तो दिल्ली एनसीआर के नजदीक जिला सोनीपत है और औद्योगिक क्षेत्र काफी बड़ा है, जिससे औद्योगिक क्षेत्र की वजह से भी काफी व्यापार जो यहाँ पर देखने को मिलते हैं, व्यापार जो है वो कहीं ना कहीं पीछे जा रहा है। लाजपत, यही सवाल है। सवाल यह है कि जिस तरह से आपने बताया कि सोनीपत एक औद्योगिक क्षेत्र है जिसके वजह से यहाँ पर व्यापार काफी प्रभावित पड़ता है अगर इस तरह के आंदोलन होते हैं। तो सवाल यह है कि जो रोज कमाते हैं और रोज खाते हैं, इस आंदोलन की वजह से उन्हें तो काफी परेशानी हो रही होगी। क्या पलायन भी हो रहा है इसकी वजह से? मजदूर जा रहे हैं अपने घर वापसी कर रहे हैं? जी बिल्कुल खालिद बात करें तो जो देखिए इस तरह के आंदोलन से जो रोजमर्रा का व्यक्ति था, जो अपने रोजमर्रा का काम करता था, वो यहाँ से पलायन करना शुरू कर दिया है। क्योंकि लॉकडाउन में भी उन्होंने सामना किया था, कोरोना का भी सामना किया था, और एक आरक्षण की जो मांग थी, जो समूह ने मांग की थी, उसका भी सामना किया था। तो लोगों में अब डर बन चुका है, दहशत बन चुकी है। तो इसलिए जो मध्यम परिवार हैं, जो गरीब व्यक्ति हैं, उन्होंने पलायन शुरू कर दिया है, यहाँ से जाना भी शुरू हो गए। अब उसमें 10 मजदूर काम करते हैं, हानि है और काफी नुकसान होता हुआ नजर आ रहा है। तो टेक्निकली प्रॉब्लम होने की वजह से लाजपत की आवाज हमें सही से नहीं मिल पा रही है, संपर्क नहीं हो पा रहा है। केंद्र सरकार और किसान संगठनों के बीच एक बार फिर बातचीत जारी है, और इस बीच जिस तरह से लाजपत ने बताया कि सोनीपत एक औद्योगिक क्षेत्र है और यहाँ पर इस आंदोलन का असर दिखाई दे रहा है, व्यापार पे असर पड़ रहा है। इसके अलावा जो रोज कमाने खाने वाले हैं वो यहाँ से पलायन कर रहे हैं, क्योंकि वो इसकी वजह से अपने जो कर्मस्थल है वहां तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, काम करने जाने में उन्हें परेशानी हो रही है। तो आज जिस तरह से 10वें दौर की बातचीत हो रही है उससे उम्मीदें तो काफी हैं, लेकिन देखना है कि निष्कर्ष क्या निकलता है, या आज कोई निष्कर्ष निकलता है या फिर एक और तारीख मिलती है। क्योंकि
जो किसान हैं वो अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। वो लगातार यही कह रहे हैं कि तीनों कृषि कानून को सरकार जो है वो वापस ले, लेकिन सरकार किसी भी कीमत पर तीनों कृषि कानून वापस लेने के लिए तैयार नहीं है। सरकार ने पहले भी साफ कर दिया और अब भी साफ कर दिया है कि वो संशोधन तो कर सकती है लेकिन कानून वापस नहीं लेगी। लेकिन किसान भी दूसरी तरफ डटे हुए हैं और लगातार आज 51वां दिन है और 51वें दिन में भी आंदोलन जारी है और किसानों की उम्मीद है कि शायद आज कोई बातचीत से हल निकले। लेकिन जिस तरह से किसान नेता भी हमारे साथ जुड़े थे और उन्होंने जिस तरह से कहा कि कोई निष्कर्ष निकलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि किसान 3 कृषि कानून वापसी से कम पर मानने को तैयार नहीं है। ऐसे में सवाल है कि इस ठंड में जिस तरह से किसान ठिठुर रहे हैं, इसमें ना सिर्फ पुरुष किसान हैं बल्कि बुजुर्ग किसान हैं, महिलाएं हैं, बच्चे हैं। और इस आंदोलन के दौरान कई किसानों ने अपनी जान भी गंवा दी है। तो ये काफी दुखदाई भी है और इसका समाधान जल्द होना चाहिए ताकि जो किसान आज सड़कों पर खुले आसमान के नीचे बैठे हैं वो अपने घर वापस लौट सकें। इस बीच किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा है कि बैठक में किसान संगठनों ने सरकार से कहा कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित कमेटी स्वीकार नहीं है। किसान संगठन और सरकार ने तय किया है कि बातचीत जारी रहेगी और बातचीत से ही हल निकलेंगे। किसान संगठनों का कहना है कि एमएसपी और 3 कृषि कानूनों पर भी वो चर्चा करेंगे। यानी सरकार और किसानों के बीच तीनों कानूनों को लेकर गतिरोध अभी भी बना हुआ है। लाजपत एक बार फिर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लाजपत, जिस तरह से ये आंदोलन लंबा खींचता जा रहा है, ऐसे में सवाल यह है कि अगर जल्द इसका समाधान नहीं हुआ तो ये जो आंदोलन है इसकी आग अब गांव-गांव तक पहुंच जाएगी। और हमने देखा भी किस तरह से करनाल में किसानों ने सीएम की जो महापंचायत रैली थी उसमें किस तरह से हंगामा हुआ। जी बिल्कुल खालिद, बात करें तो देखिए जितना लंबा इस आंदोलन को खींचा जाएगा लोग इतने ही मजबूत होंगे। किसान जो है धरती पुत्र है और अन्नदाता है। देखिए कहीं ना कहीं खालिद सिर्फ एक बात होती है कि किसान जो है जब भी बैठक होती है तो निराश होते हैं और सिर्फ तारीख पर तारीख मिलती है, कोर्ट की भी कह लीजिए या सरकार की तरफ से कह लीजिए। तो किसान इस बात से काफी परेशान है कि सिर्फ मिलता है क्या, निराशा और तारीख। तो घर नहीं, घर बिल वापसी नहीं तो घर वापसी नहीं। तो लगातार जो है इस आंदोलन की बात करें तो इस आंदोलन में लगातार जो है बढ़त मिल रही है। महिलाओं की, बुजुर्ग की इसमें बढ़त मिल रही है। हर तरह का वर्ग इसमें शामिल है। आपको खालिद बात करें तो देखिए इस आंदोलन की मांग करते करते लोगों ने अपनी जीवन लीला को समाप्त कर लिया है और लगातार किसी न किसी तरह की से सुसाइड भी की है, वैसे भी मरे हैं। तो इसमें काफी लोग जो हैं, किसान जो है इसमें हताश होकर अपनी जान दे चुके हैं। तो कहीं ना कहीं अब जो देखिए काफी लंबा समय हो चुका है, सरकार को एक बेंच पर बैठकर इसकी कोई ना कोई समाधान निकालना चाहिए, क्योंकि लगातार जो किसानों का कहना है कि जो बिल हैं वो रद्द किए जाएं, लेकिन सरकार की तरफ से कहा गया है इसमें बदलाव हो सकता है, रद्द नहीं। लाजपत आप हमारे साथ बने रहिए। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है जिससे आपको हम रूबरू करा रहे हैं।